मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 29 जून 2017 के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने पिछले एपिसोड को ही आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और आपको मालूम है कि पिछले एपिसोड से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो एक आप यूं कह लीजिए कि नियम कानून होते हैं या अनुशासन ही आप उसे कह लें, उसको कैसे निभाया जाए। डेफिनेटली कह देना बहुत आसान है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, आप समर्पित हो जाइए, आप बिल्कुल लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, हार मत मानिए। मित्रों, उपदेश देने के लिए ये बहुत आसान से शब्द हैं और लगभग हर कोई यही करता है, कहता भी है। लेकिन जब हम उसे अमल में लाते हैं तो सच में उसका निभ पाना उतना आसान नहीं होता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अगर निभ पाना आसान ही हो जाए तो वो सबके लिए संभव हो जाएगा और जब सबके लिए संभव हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो अपनी जो वक़्त, उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है, वह भी खो बैठेगा। इम्पोर्टेंस तो इसीलिए है ना कि उसे कोई कोई निभा पाता है, कुछ कुछ लोग कर पाते हैं और जो लोग कर लेते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं और जो नहीं कर पाते, ठीक है, वो जितना कर रहे हैं उसके अनुकूल उन्हें मिल जाता है। तो मित्रों, हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं और कल मैंने आपसे जो बात की थी वो ये कि जो आपका मूल मकसद होता है उसे आप प्राथमिकता में रखें, उसे आप केंद्र में रखें और ये देखें कि उसके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं और उन बाधाओं को फिर ड्रॉप करते चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं संभल पा रहा है इतनी सारी चीजें, तो उसमें से इंपॉर्टेंस को चुनें, जो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे चुनें और जो कम इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे उनको छांटते काटते चले जाएं। तो इससे जो उसका बोझ होगा वह बोझ आपका कम होगा और काबिले बर्दाश्त हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यात्रा लंबी है। मित्रों, आज मैं 2-3 और इसी से जुड़ी हुई बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे ये कुछ हमारे दिमाग का एक विचित्र सा फितूर ही है कि हम किसी भी चीज को फालतू के जटिल बनाने में बड़ा विश्वास करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमें लगता है कि यार अगर ये जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसे समझना मुश्किल है और समझना मुश्किल है तो समझना एक प्रशंसा की बात हो जाएगी, तारीफ की बात हो जाएगी। तो इसे सरल मत रहने दो। सरल रहने पर तो हर कोई समझ लेगा, हर कोई पा लेगा। जब हर कोई पा लेगा तो फिर हमें पूछेगा कौन। मित्रों, मैंने ये बहुत गहराई से अनुभव किया है और बहुत संवेदना पूर्वक अनुभव किया है, महसूस किया है कि सारी चीजें अपने आप में बहुत सरल होती हैं। कम से कम जिंदगी की चीजें तो सरल होती ही हैं, बहुत सरल होती हैं। जैसे प्रकृति अपनी सरलता में प्रवाहित हो रही है, बह रही है, आगे बढ़ रही है, वहां कोई जटिलता नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन में जो चीजें शामिल करते हैं, शुरुआत में तो सरलता में ही शामिल करते हैं, बाद में उसे बेहद जटिल बना देते हैं, बेहद जटिल। परंपराओं को ले लीजिए, धर्म को ले लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। आप ओरिजिनल स्क्रिप्चर पढ़ करके देखिए तो सीधी सीधी और सरल बातें कही गई हैं, लेकिन बाद में हम उसे सरल रहने नहीं देते। हमारे साथ भी यही होता है। जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में है कि आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सच भी है। लेकिन बड़े एग्जाम का मतलब क्या है? क्या बड़े एग्जाम का मतलब उसका जटिल होना है या उसका बहुत ज्यादा कठिन होना है या उसका यह मतलब है कि उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को जानकर और फिर उसके अनुकूल काम करना है? इन बातों पर विचार करना पड़ेगा, तभी हमें वो बड़ी चीजें हासिल होती हैं। हम क्या करते हैं कि नहीं, अगर ये बड़ी चीज है तो पक्का है कि ये बहुत जटिल होगी। सीधे सीधे कैसे हो सकती है, जबकि आपको मालूम है कि राजमार्ग सर्वोत्तम मार्ग होते हैं और वो बिल्कुल सीधे होते हैं। लेकिन हम पगडंडियों का सहारा लेते हैं, जिंग जैंग, इधर उधर, मोड़ तोड़, फिर लांग फांग। तब हमें लगता है कि हाँ, अगर अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं तो हमने सही मेहनत से अपनी यह मंजिल हासिल की है। अदरवाइज दोस्तों, चीजें बहुत सरल और सहज होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप उसके केंद्र बिंदु को पकड़ें, उसके सार को समझें और सार को समझने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू करें। उस सार को आप अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं, आप अपने अनुशासन का हिस्सा बनाएं, उनकी जटिलताओं का नहीं।
क्योंकि अगर आप जटिलताओं को बनाएंगे तो होगा क्या कि उन जटिलताओं को निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत कठिन काम हो जाता है। जटिलताएं तो फिर आपके दिमाग को भी झकझोरेंगी ना, उतने इन्वॉल्वमेंट की मांग करेंगी, उतने ही ज्यादा टाइमिंग की मांग करेंगी, उतने ही ज्यादा बदलाव की मांग करेंगे। अब ये आप देखिए कि कंप्यूटर जैसी चीज, आप देखिए कि जो इतने जटिल काम कर रही है उसको ऑपरेट करना कितना सरल है, आप देखिए, जबकि वो बड़े जटिल काम कर रही है। इसी को आप बड़ा जटिल बना देते। लेकिन उन लोगों ने जटिल नहीं बनाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, इसे जन जन तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, भले इससे उनके व्यावसायिक हित ही क्यों न सदते हों, लेकिन उन्होंने उसको सरल बनाया। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, कितना सरल बना दिया, और सरल बनाते ही चले जा रहे हैं। पहले तो आपको दबाना पड़ता था नंबर वंबर, अब कुछ नहीं, अब आप तो टच कर दीजिए, अब टच करना हर कोई आता है। आप देखिए दूसरे आधार कार्ड वगैरह और सब कैसे बन रहे हैं, टच स्क्रीन के जरिए सब कुछ बन रहे हैं। तो चीजों को जितना आप आसान बनाएंगे, चीजों को आप उतना ही ज्यादा निभा पाएंगे। तो चीजों को सरल बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रक्रिया को सरल बनाइए। मित्रों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप नई चीज की शुरुआत करें, अपने को नए अनुशासन में ढाल रहे हैं, अपने लिए आपने नई प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, तो प्लीज इकट्ठे फोर्थ गियर में मत आ जाइए। गाड़ी चलती है, आपने देखा बाइक चलाते होंगे, तो आप फर्स्ट गियर डालते हैं, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तो आप सेकेंड गियर में गाड़ी डालते हैं, फिर थर्ड गियर में, फिर फोर्थ गियर में, और आजकल तो फिफ्थ गियर तक आ गया है। तो फिर आप जब बिल्कुल गाड़ी स्पीड में आ जाती तो आप फिफ्थ गियर में डाल के गाड़ी चलाने लगते हैं। आप सीधे फोर्थ और फिफ्थ गियर में नहीं आते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे एकदम उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है ये भी देखिए, इसका भी बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। उल्टा होता ये कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, तो नई शुरुआत कर रहा हूं, नया नया जोश है, खूब उत्साह है, मैंने तो फैसला किया है कि मैं 18-18 घंटे पढ़ूंगा, 15-15 घंटे पढ़ूंगा, और खूब जोश भी है। तो जोश है यानी कि एनर्जी है, मतलब मैं शुरू में कुछ दिन ऐसा कर लूंगा क्योंकि जोश है ना, एनर्जी है। लेकिन ये जो ऑप्टिमम यूज होता है, पांचवें गियर में आप हर समय तो गाड़ी नहीं चला सकते, उसको फिर 4-3 पे आपको लाना ही पड़ता है। तो वो जब हम 4-3-2 पे जब आने की बात होती है, और जब हम थकने लगते हैं, लगता है कि नहीं अब नहीं निभ पा रहा है, तो हम थोड़े से स्लो पढ़ते हैं। और जब स्लो पढ़ते हैं तो हमें वो पुराने दिन याद आते हैं। पुराने मतलब बहुत पुराने दिन नहीं कि यार देखो उस समय तो मैं 15-15 घंटे पढ़ता था, और अब मैं केवल 8 घंटे पढ़ पा रहा हूं, और सिविल सर्विस की तैयारी के लिए तो 15 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैं तो आधी ही पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं कैसे मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी। इस तरह के थॉट्स दिमाग में आने शुरू होते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। गलत इस मायने में कि शुरुआत गलत हुई थी, उसने 15 घंटे दिमाग में भर दिए ना, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। 5 घंटे अपने आप में मुझे लगता है कि सफिशिएंट होते। अगर मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की बात करूं तो 5 आवर्स मोर देन एनफ, जिसमें अखबार पढ़ना सब कुछ शामिल है। 5 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप किताबों के साथ जूझ रहे हैं और अखबार और मैगजीन्स और न्यूज वगैरह सब अलग है, टोटल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। ये क्वालिटी टाइम है। तो फ्रेंड्स, किसी भी आप नए काम की शुरुआत करते हैं तो प्लीज उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता भी है, मान लीजिए 5 घंटे का ही आपको लगता है कि मुझे एवरेज देना है, तो शुरू में कम कीजिए ना, शुरू में दीजिए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे बढ़ाइए। और शुरू करने के बाद पता लगा कि आप 3-4 महीने के बाद 5 घंटे तक पहुंचिए ना, फिर आप उसको निभा ले जाएंगे, क्योंकि आपने धीरे धीरे अपने को उसके लायक बना लिया है, अपनी मांसपेशियों को उसके लिए तैयार कर लिया है, अपने मनोविज्ञान को उसमें ढाल लिया है। वो चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अभ्यस्त होने के बाद आप कार को नहीं चलाते हैं, कार चलती रहती है। आप साइकिल नहीं चलाते हैं, आप बाइक नहीं चलाते हैं, साइकिल और बाइक अपने आप चलती रहती है। आप भी अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर 4-5 घंटे की पढ़ाई को निभाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसके भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो शुरू में ही अगर आप 12-15 घंटे का प्लान करके चलते हैं तो आपके दिमाग पर एक जबरदस्त बर्डन रहेगा, आप भयभीत हो जाएंगे, और फिर आप उससे मुक्त होने लगेंगे। देखिए, जिससे आप डरेंगे उससे प्यार तो नहीं हो सकता, उससे प्रेम तो नहीं हो सकता। प्रेम तो आकर्षण में होता है ना। तो अपने जो आपने उद्देश्य चुना है, आप उसके प्रति अपने आकर्षण को जिंदा रखिए, और जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे सरल बनाएं, सहज बनाएं। और एक पॉइंट मित्रों और भी है, और वो ये है कि जब आप अपना प्लान करें तो उसमें बीच में गैप दें।
गैप देने का मतलब है कि जैसे आप दिन भर का अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, आपकी मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे काम करना है, राइट, ओके। आपने जब किया है तो बीच में थोड़ा सा गैप इस मायने में दें कि सप्ताह में मैं 5 दिन तो ज्यों का त्यों करूंगा, और जो 6वें दिन होगा उसमें मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा, 1 घंटा कम कर दूंगा। 5 घंटे की जगह मैं उसे 4 घंटे करूंगा, और 10 घंटे की जगह मैं उसे 8 घंटे करूंगा, 8.5 घंटे करूंगा। 1 दिन लिबर्टी, या 3 दिन के बाद आप बीच में लिबर्टी ले लें, और इसके बाद 1 दिन बिल्कुल फ्री कर दें, एकदम फ्री कर दें कि आज मैं इससे संबंधित तो कुछ नहीं करूंगा, बाकी चीजें करूंगा, लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, फिल्म देखने जाऊंगा, जो भी मेरे मन में आ रहा है, सोऊंगा, जो भी आपकी इच्छा है, आप अपने मन की इच्छा पूरी कीजिए। तो देखिए होता क्या है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जब आप 7 दिन का प्लान बनाते हैं तो आप जिंदगी भर का प्लान बनाते हैं। जब आप 6 दिन का प्लान बनाते हैं तो आप सिर्फ 6 दिन का प्लान बनाते हैं। तो जब मेरा मनोविज्ञान ये मुझसे कहता है कि यार केवल 6 दिन, तो मैं निभा लेता हूं, यार 6 दिन की ही तो बात है, और 7वें दिन मुझे गैप मिल जाता है। न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से ही मैं अपने को रिलैक्स्ड महसूस करता हूं, बल्कि सच बात यह है कि ऊर्जा भी मिलती है। मेरी जो ऊर्जा है वो फिर से नए रूप में प्रस्फुटित होती है। लेकिन अगर मैंने प्लान 7 दिन का बना लिया और मैं सोच रहा हूं कि यार इसको तो जिंदगी भर निभाना है, तो आप कल्पना करके देखिए कि मेरे लिए वो कितना मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 6 दिन निभाना तो आसान है, लेकिन पूरी जिंदगी निभाना बड़ा मुश्किल है। और जैसे ही आप 1 दिन का गैप देते हैं, या 3 दिन के बाद थोड़ा सा गैप, और फिर 3 दिन के बाद पूरा गैप जब आप देते हैं, तो फिर वो पूरी जिंदगी निभ जाता है। क्योंकि जो निभाने का दिमाग में जो आंकड़ा है वो छोटा है, और छोटी चीजों को हम आसानी से कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको यही काम, यही अनुशासन बोझ नहीं लगेगा। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें आपके सामने रखी हैं, जिसके आधार पर हमें अपने बड़े बड़े कामों के आधार पर प्लान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम ऐसा कर लेंगे तो धीरे 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 फिर हम उसके अभ्यस्त होते चले जाएंगे, हम उसमें ढल जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि वो सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में हमसे निभने लगेगा। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और इस बात के साथ कि यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न इससे संबंधित हो, कुछ समस्याएं हो, तो आप मुझे लिखें, मैं उनके भी उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करूंगा। और आप नए विषय भी मुझे सुझाएं, ताकि हम उन नए विषयों पर भी अब आगे बात कर सकें। तो दोस्तों, अब अनुमति चाहूंगा